नाउ इलेक्ट्रोस्टैट का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ से पिछले 2 सालों में क्वेश्चन पूछा हुआ है और उससे पिछले सालों में भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में या तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो उसके बाद जो उसके ऊपर नेट फोर्स लगता है या टॉर्क लगता है उसकी वैल्यू पूछते हैं अक्सर कि नॉन जीरो है या फिर जीरो है। 2 साल लगातार क्वेश्चन पूछा है वहां से। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ से इस ये इक्वेशन पूछ सकता है। तो चलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल को अच्छे से समझते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? ये होता है एक पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। एक डिस्टेंस 2a से 2 चार्ज सेपरेट हुए, तो ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज इसकी डायरेक्शन होगी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव, कंफ्यूज मत होइए। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज, और जो हमारे डाइपोल की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव। ये हुई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये हुई हमारी डाइपोल की डायरेक्शन। तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हुआ उसको P से डिनोट करते हैं। वो क्या होता है? डिस्टेंस जो है चार्जेस के बीच में मल्टीप्लाई बाय किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो P क्या हुआ? 2a⁴। 2a इसके बीच की डिस्टेंस, ये हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये रहा इसका सेंटर। किसी डिस्टेंस, देखिए यहाँ पे एक r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट A है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसकी वैल्यू क्या है? 2kp cos ऑफ थीटा अपॉन r³। P यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, k 1/4 एप्सिलॉन नॉट। आर कैप देखिए ये r है तो आर कैप ये डायरेक्शन हुई, डायरेक्शन उस तरफ इस तरह से इसकी डायरेक्शन में। और थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है? देखिए प्लस में kp साइन थीटा अपॉन r³ इंटू में थीटा कैप कौन सी डायरेक्शन हुई? ये देखिए ये थीटा है तो ये इस तरह से ये थीटा कैप वाली डायरेक्शन हुई। तो ये देखिए दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, आर कैप थीटा कैप। तो इसको ध्यान में रखिए, याद रखिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। E = 2kp cos ऑफ थीटा अपॉन r³। आर कैप रेडियल जो ये है हमारी रेडियल कंपोनेंट, प्लस में kp साइन थीटा अपॉन r कैप थीटा वाला कंपोनेंट। अगर देखिए थीटा 0 हो जाता है, हमारा थीटा अगर 0 है, देखिए ये हम यहाँ पे किसी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने, थीटा यहाँ पे देखिए 0 होगा इस तरह से। यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना चाहते हैं वो कौन सा पॉइंट होगा? एक्सियल पॉइंट होगा। तो थीटा यहाँ पे हमारा क्या हुआ? थीटा 0 डिग्री हुआ। जब 0 यहाँ पे पुट करेंगे, 0 यहाँ पे पुट करेंगे, साइन 0 हो जाएगा और कॉस 0 क्या होता है? 1। तो हमारा एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 2kp अपॉन r³ और हमारा आर कैप वाला कंपोनेंट बचेगा। आगे है इक्विलेटरल क्या होगा? थीटा यहाँ पे हमारा 90 होगा, मीन्स यहाँ से सीधा परपेंडिकुलर कोई डिस्टेंस है, अगर वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो थीटा यहाँ पे 90 हुआ, कोस 90 0 होता है और साइन 90 क्या होता है? 1। तो ये वाला कंपोनेंट बचेगा kp अपॉन r³। इसके बाद ई एक्सियल डिवाइडेड बाय ई इक्विलेटरल जो है हमारा, उसका जो हम अगर रेशियो देखें तो वो 2 होता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप ध्यान में रखिए। उसके बाद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। वही इलेक्ट्रिक डाइपोल है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं। पोटेंशियल क्या होगा? P डॉट आर कैप अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r²। डॉट प्रोडक्ट को जब हम ओपन करेंगे तो P cos ऑफ थीटा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r²। ये फॉर्मूला। अगर थीटा 0 डिग्री है, 0 डिग्री और cos 0 क्या होगा? 1। 0 मतलब यहाँ पे किसी पॉइंट पे 0 हुआ, तो यहाँ पे किसी पॉइंट पे हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? पोटेंशियल। तो V = P 4 एप्सिलॉन नॉट r², क्योंकि cos 0 क्या होगा? 1। अगर थीटा 90 है, किसी इस इक्विलेटरल लाइन पे यहाँ पे
फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 90 हुआ, 90 cos 90 जीरो होता है, तो V पोटेंशियल हमारा जीरो होगा। तो नोट डाउन कीजिए आप यहां तक। इसके बाद देखेंगे कि जब डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करेंगे। सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। ये हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस चार्ज से नेगेटिव चार्ज E। इसमें हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया जिसका डाइपोल मोमेंट P है। इसका प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज। देखिए जो प्लस क्यू चार्ज है इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ये प्लस चार्ज इस माइनस क्यू चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स क्या होगा, माइनस क्यू ई। और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ये नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो आप देख सकते हैं कि इक्वल एंड अपोजिट दो फोर्स लग रहे हैं हमारे डाइपोल के ऊपर। तो नेट फोर्स क्या होगा डाइपोल के ऊपर, जीरो होगा। नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज इक्वल टू जीरो व्हेन इट इज व्हेन वी पुट इट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म होगा। इसके बाद है टॉर्क। टॉर्क क्या होगा, देखिए जब ये दो फोर्स इस तरह से लगेंगे तो ये डाइपोल को रोटेट करने की कोशिश करेंगे, तो डाइपोल के ऊपर एक टॉर्क लगेगा। टॉर्क हमारा क्या होगा, P क्रॉस E। क्रॉस प्रोडक्ट को जब हम ओपन करेंगे तो टॉर्क क्या होगा, PE साइन ऑफ थीटा। इसको आप याद रखिए कि टॉर्क P क्रॉस E और PE साइन ऑफ थीटा। अब थीटा की अलग अलग वैल्यू, जहां से क्वेश्चन वो पूछता है कि अगर हम डाइपोल को अलोंग द फील्ड रख रहे हैं या फिर अपोजिट टू द फील्ड रख रहे हैं तब टॉर्क क्या लगेगा, नॉन जीरो टॉर्क लगेगा या जीरो टॉर्क लगेगा, वहां से पूछा हुआ है क्वेश्चन। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, 0 डिग्री मीन्स डाइपोल कुछ इस तरह से रखा हुआ है अलोंग द फील्ड, और 180 डाइपोल कुछ इस तरह से रखा हुआ है। तो देखिए हमारा टॉर्क क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू मिनिमम होगा जो कि जीरो होगा। जीरो क्यों, ये देखिए थीटा 0 और 180 है, वो साइन 0 180 0 जो होता है हमारा साइन 0 हो जाता है वहां पे। तो टॉर्क क्या लगेगा, जीरो। अगर थीटा 90 है मीन्स अगर हमारा जो डाइपोल है कुछ इस तरह से रखा हुआ है तो उसके ऊपर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा जो कि इसको इस तरह से अलाइन करने की कोशिश करेगा। तो टॉर्क मैक्सिमम क्या होगा, देखिए 90 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो साइन 90 क्या होगा, 1 होगा। तो टॉर्क मैक्सिमम PE होगा हमारा यहाँ पे। आगे है अलग अलग केसेस की बात कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग, नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग, तब हमारा फोर्स और टॉर्क क्या कुछ होगा डाइपोल के ऊपर। देखिए E इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है इस डायरेक्शन में और हमारा डाइपोल भी इसी डायरेक्शन में अलोंग द फील्ड रखा हुआ है। तो देखिए थीटा यहाँ पे क्या हुआ, जीरो। थीटा इनके बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री। ये भी इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और डाइपोल भी इस तरफ। तो जो हमारा थीटा 0 है और नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि देखिए इस तरफ एक फोर्स लगेगा और इस तरफ भी एक फोर्स लगेगा इस तरह से। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। तो टॉर्क की अगर हम बात करें तो टॉर्क क्या होगा, 0 एंगल जब पुट करेंगे यहाँ पे साइन 0 क्या हो जाएगा, 0। तो टॉर्क भी यहाँ पे 0 क्योंकि थीटा 0 है इनके बीच में। आगे केस सेकंड क्या है, E नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म एंड इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग कुछ इस तरह से बढ़ रहा है तो नेट फोर्स यहाँ पे 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इस तरफ जो चार्ज होगा उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पे E मैक्सिमम है और यहाँ पे मिनिमम है, इस तरफ लेस फोर्स लगेगा। तो हमारा वहां पे नॉन जीरो एक फोर्स आएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स नहीं है वहां पे, तो नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0 होगा। टॉर्क फिर भी 0 होगा क्योंकि एंगल उन दोनों के बीच में क्या है, 0। 0 पुट करेंगे तो टॉर्क 0 आ जाएगा। आगे फिर क्या है, जो E है डिक्रीजिंग है, नॉन यूनिफॉर्म। डिक्रीजिंग है तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा फोर्स इस तरफ, सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा यहाँ पे इस डाइपोल के ऊपर। और देखिए ये अपोजिट भी रखा हुआ है, अपोजिट रखा हुआ है तो इसके ऊपर एक जो फोर्स लगेगा वो अलग लगेगा, इस तरफ
अलग लगेगा और इस तरफ अलग लगेगा। नेट नॉन जीरो फोर्स इसके ऊपर लगेगा जब उसको नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग फोर्स फील्ड में रखेंगे, और टॉर्क फिर जीरो हो जाएगा क्योंकि थीटा हमारा 180 डिग्री है। इस जो ये है रिजल्ट्स, इनको याद रखिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के भी देख सकते हैं, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में हमारा डाइपोल रखा हुआ है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? देखिए, सबसे पहले मान लीजिए डाइपोल यहाँ पे θ1 एंगल पे रखा हुआ है। हम कुछ वर्क करते हैं और इस डाइपोल को उठा के θ2 पोजीशन पे ले जाते हैं। जो हम वर्क करेंगे वही एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा और उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम ओरिएंटेशन θ1 टू θ2। θ1 से हमने θ2 पे उस डाइपोल को रोटेट किया। जो रोटेशन में वर्क किया हमने वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस पीई। पी यहाँ पे वही होगा हमारा क्या, डाइपोल मोमेंट 2a इंटू क्यू। इस तरह से यहाँ पे 2a इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हुई। पीई cos ऑफ θ2 माइनस cos ऑफ θ1। ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, θ2 वही पोजीशन फाइनल वाली और θ1 पोजीशन इनिशियल वाली। अब देखिए, ये हमारा फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने का। आगे केसेस देखते हैं। इफ θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, मीन्स स्टार्टिंग में वो इस तरह से अलाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो हमारा डाइपोल है, और θ2 कोई एंगल थीटा है, यहां से उठा के हम इस तरह से कुछ अलाइन करते हैं, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या स्टोर होगी? इज इक्वल टू माइनस पीई। पीई यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, θ2 कोई एंगल थीटा है, माइनस में cos ऑफ θ1। θ1 क्या है? 0 डिग्री। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा माइनस पीई cos θ माइनस 1। इफ θ1 90 डिग्री, स्टार्टिंग में 90 डिग्री है, मीन्स हमारा कुछ इस तरह से हमने डाइपोल को रखा हुआ है, और θ2 0 डिग्री स्टार्टिंग में इस तरह से, और उठा के हम ऐसे कर देते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? माइनस पीई। एंगल को पुट करते हैं, θ1 90 डिग्री, cos 90 हमारा क्या होता है? 0, और cos θ 0 क्या होगा हमारा? 1 होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी स्टोर होगी, वो कि जो कि एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। मींस हमारा जो डाइपोल है इसी तरह से लॉन्ग टाइम तक इस तरह से रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इफ θ1 90 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ पे, और θ2 180 डिग्री, हम उसको उठा के इस तरह से कर देते हैं, स्टार्टिंग में ये उसको इस तरह से कर देते हैं, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी प्लस पी स्टोर होगी। एंगल को पुट कर देखते हैं, θ1 90 और θ2 हमारा 180, तो 180 कोस माइनस होता है, -1 होता है, कोस 180, तो माइनस माइनस प्लस पीई। ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा जब हम हमारा डाइपोल को उठा के हम यहाँ से इस तरफ रखेंगे। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं।